हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की जो वीडियो है ये जो भी पेरेंट्स गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं क्लास 6 से लेकर 9 तक नॉन प्लान एडमिशन मतलब कि जिनके बच्चे पहले से गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ रहे, अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनके लिए एडमिशन ओपन हो गए हैं। तो आप पेरेंट्स के लिए क्या गाइडलाइंस है वो एक सर्कुलर के थ्रू हम समझेंगे। आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या करना है, वो सब इस वीडियो में डिटेल से हम समझेंगे। एंड जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए सब कुछ जो भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट है नॉन प्लान एडमिशन में एडमिशन लेने के लिए क्लास 6 से लेकर 9 तक। एंड सेशन जो रहेगा वो ये साल रहेगा 2022 से 23 तक। शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, ये सर्कुलर जो आया है ये आया 4 अप्रैल को, मतलब कि कल। गाइडलाइन से रिगार्डिंग है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड है, तो आपको ये बात को क्लियर कट समझना है कि आपको सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। स्कूल में डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं ली जाएंगी। पहली चीज जो पेरेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये किन के लिए है? जिनके बच्चे अभी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ रहे। जो स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडी कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में या गवर्नमेंट एडेड स्कूल में, वो जो हैं वो सिर्फ अपने जो स्कूल जिसमें वो पढ़ रहे हैं उसी में जा सकते हैं और वहां से ट्रांसफर या री एडमिशन की ही प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। ट्रांसफर का मतलब जब आप किसी दूसरे स्कूल में जाना चाहते हैं तो वो प्रोसेस भी उसी स्कूल से होगी जहां से आपने लास्ट स्कूल अटेंड किया था। और अगर आप बड़े लंबे समय से स्कूल नहीं गए हैं और आपका नाम जो है वो स्ट्रक ऑफ हो चुका है तो री एडमिशन के लिए भी आप उसी स्कूल में जाएंगे। पहली चीज ये क्लियर, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं। क्या है पूरी डिटेल ऑफ एक्टिविटी? 3 साइकिल दी गई हैं, पर एडवाइजेबल ये है कि आप पहली साइकिल में ही जो है फॉर्म को फिल कर कर अपना एडमिशन जो है वो कंफर्म कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आप डिले जाएंगे दूसरी साइकिल में जाएंगे, जो पोस्ट हैं एडमिशन की, जो सीट्स हैं वो कम होती चली जाएंगी और आपको जो आप स्कूल चाहते हैं वो नहीं मिल पाएगा। तो आप पहली साइकिल में ही अप्लाई करें। 2022-23 के लिए ये है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे, ये मैंने आपको बता ही दिया है। 11 अप्रैल को स्टार्ट होगा और 2 मई तक चलेंगे। शुरू होने का समय 12 बजे है और 2 मई को खत्म होने का समय 5 बजे है। टाइम को नोट कर लीजिए पहले। फिर अलॉटेड स्कूल किस दिन आपको मिलेगा? वो मिलेगा, अगर आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल सही है तो 20 मई को आपको स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या करना है? आपको जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी वेरिफिकेशन करानी है उसी स्कूल में जो आपको मिला है। उसके लिए क्या टाइम शेड्यूल है? 21 मई से लेके 31 मई। सेकंड साइकिल जो शुरू होगी वो इसके बाद शुरू होगी, मतलब कि 1 जून से 20 जून तक। स्कूल अलॉट होंगे 4 जुलाई को। 5 जुलाई से 15 जुलाई आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। थर्ड साइकिल इस डेट के बाद शुरू होगी, 16 जुलाई से 3 अगस्त। 22 अगस्त को ये लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी और 23 से 31 इसमें एडमिशन लेने हैं। जो एडमिशन की फाइनल डेट है वो 31 अगस्त है। आगे हम इसको और डिटेल में समझेंगे। अभी आपको पहली ही साइकिल के अंदर एडमिशन लेना है, मतलब कि 11 अप्रैल से लेके 2 मई के बीच में ही आपको एडमिशन लेना है। आगे चलते हैं। जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल में कराना चाहते हैं वो ऑनलाइन ही कराएंगे। सबसे पहले इस लिंक पर जाकर क्लिक करेंगे आप। ये सर्कुलर मैं इस वीडियो के साथ डाल दूंगा। उस सर्कुलर में अगर आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं या इसको टाइप करते हैं गूगल में तो आपको डिपार्टमेंट की साइट ओपन हो जाएगी और वहां पर आपको गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन में जाना है, वहां पर अप्लाई करना है। इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी वीडियो है, मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा कि आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे, पर वो लास्ट ईयर की है। सेम प्रोसेस होगी, आप उसको देख सकते हैं। वही एलिजिबल हैं स्टूडेंट चिल्ड्रन जो नॉन प्लान एडमिशन में लेना चाहते हैं, पर वो दिल्ली के जो है रेजिडेंट होने चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास दिल्ली का एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये प्रोसेस इतनी सिंपल है कि आप इसको स्मार्टफोन से भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको साइबर कैफे वगैरह जाकर ही क्या करना है, एडमिशन लेना है। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर भी कोई दिक्कत है, आप नियरेस्ट स्कूल में जाकर, वहां पर हेल्प डेस्क है, वहां से पूछ जाकर वहां से पता कर भी फॉर्म को इजीली अपने फोन से ही फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन करना है, मेन चीज जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। क्या क्या आप उसमें फिल करेंगे जब रजिस्ट्रेशन आप कराएंगे? तो
पर्सनल डिटेल होंगी, जैसे बच्चे का नाम, फादर नेम, मदर नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस, और आपने कोई स्कूल अगर लास्ट अटेंड किया है तो उसकी डिटेल। आधार कार्ड नंबर डिजायरेबल है, नहीं है तो भी चल जाएगा पर होना चाहिए। सेम बात बैंक अकाउंट नंबर के लिए, ये भी डिजायरेबल है, जरूरी नहीं है पर होना चाहिए आपके पास, और उस बैंक जिस ब्रांच में आपके बच्चे का बैंक अकाउंट है और उसका आईएफएससी। डेट ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड, ये या तो अंडरटेकिंग देंगे या आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होगा या आपने प्रीवियस स्कूल अटेंड किया होगा, ये उससे हो जाएगा। और ये सबसे कंपलसरी है मोबाइल नंबर पेरेंट्स का, जिस पर आगे की सारी प्रोसेस आपके पास आएगी, यही नंबर आपका वहां पर रजिस्टर्ड होगा। एप्लीकेशन जो है, मतलब कि जो एप्लीकेंट है, मतलब कि कैंडिडेट बच्चा, वो सबसे पहले जब वो फॉर्म आएगा तो उसमें वो एक अपनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी को सिलेक्ट करेंगे जहां पर वो रहते हैं, जो दिल्ली का एड्रेस उन्होंने दिया है, उसकी जो विधानसभा है उसको आपको सिलेक्ट करना है। वो कैसे होगा, ड्रॉप डाउन मेन्यू होगा, मतलब कि आप उस पर क्लिक करेंगे, नीचे आपकी सारी विधानसभा खुलकर आ जाएंगी, उनमें से आपको सिलेक्ट करना है। जब आप विधानसभा सिलेक्ट कर लेंगे तो उस विधानसभा और उसके आसपास जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं वो सारे आ जाएंगे। आपको उसमें से एक नियरेस्ट स्कूल जो आपके घर के पास है उसको सिलेक्ट करना है। ये सारी जो प्रोसेस की जा रही है सिर्फ आपकी लोकेशन को एसेस करने के लिए है। ये कोई नहीं कहा जा रहा कि वही स्कूल आपको मिलेगा। जो भी उस लोकेशन के आसपास नियरेस्ट स्कूल होगा जहां पर सीट अवेलेबल होगी वहां आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि साइकिल फर्स्ट में ही आप अटेम्प्ट कीजिए उसको फिल करने का और एडमिशन लेने का। पेरेंट्स चाहे तो जो फॉर्म वो फिल कर रहे हैं उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म का फाइनल सबमिशन के बाद, या वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो नंबर है उसको भी नोट कर सकते हैं। एडवाइजेबल यही है कि आप उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। आगे एज क्राइटेरिया जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 6 से लेके 9 तक, ये जितनी भी चारों क्लासेस हैं इनकी यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर उसके अगेंस्ट में एज है। कम से कम छठी में 10 साल होने चाहिए उसके, कंप्लीट कर चुका हो, कब, 31 मार्च 2022 को। 7th के लिए 11 ईयर, 8th के लिए 12 ईयर, 9th के लिए 13 ईयर। ज्यादा मैक्सिमम एज का क्या है, ये तो मिनिमम एज है, मैक्सिमम एज है 12 से ऊपर ना हो, यहाँ पर 13 से ऊपर ना हो, 8th में 14 से ऊपर ना हो और 9th में 15 से ऊपर ना हो। बट अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने पिछले साल 2021-22 में पढ़ाई की है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड अनएडेड स्कूल में, तो वो अगर वहां से एसएलसी और मार्कशीट देता है तो जो ये एज क्राइटेरिया है इससे आपको छूट मिल जाएगी। ठीक है, जैसे नो प्लान एडमिशन में मिलता है। तो ये एक पॉइंट आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। 6 महीने की रिलैक्सेशन दी जा सकती है एचओएस लेवल पे, मतलब कि स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनके लेवल पर उसके लिए पेरेंट्स को अपनी एप्लीकेशन उनको देनी पड़ेगी, अप्लाई करना पड़ेगा एज रिलैक्सेशन के लिए। वो एज रिलैक्सेशन का परफॉर्मा भी इस जो सर्कुलर है इसी में ही है, इस सर्कुलर में डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, वहां से आप वो उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं उस एज रिलैक्सेशन परफॉर्मा का। एचओएस क्या करेंगे, इसके बाद जो भी डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं उनको आगे डीडी जोन जो हायर अथॉरिटी हैं उनके पास भेज देंगे और वहां से अप्रूवल मिलता है एज रिलैक्सेशन का, तो आपको वो एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगी। कहाँ पर, 6 मंथ की, दोनों तरफ है ये, मतलब कि मैक्सिमम में भी और मिनिमम में भी, जो भी हमने देखी थी। अगर हम पीछे जाएं तो जो हमने देखी थी अभी एज 10 ईयर और 6 क्लास, उसमें जो है 6 महीने का रिलैक्सेशन हो जाएगा, मतलब कि 30 सितंबर तक भी हो तो हो जाएगा। ऐसी मैक्सिमम में भी 6 महीने का है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, पर इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जो दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 6 मंथ की ना किसी उसके ही उनको लोअर एज में 6 मंथ का जो है रिलैक्सेशन है और 4 साल का अपर एज में रिलैक्सेशन है दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए। पेरेंट्स जो हैं वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, जो भी इंफॉर्मेशन वे वहां पर भर रहे हैं, फिल कर रहे हैं, तो उस समय उनको उस पर विशेष ध्यान देना है। जब आप फॉर्म फिल करें, जो करेक्ट डाटा है वही वो वहां पर फिल करें। अगर आपसे भरते समय कोई गलती हो जाती है, कोई एरर हो जाती है, तो आप अपनी एप्लीकेशन को डिलीट कर सकते हैं और फिर दोबारा से अपनी फ्रेश एप्लीकेशन भी फिल कर सकते हैं। पर ये सारी प्रोसेस जो डेट दी हुई है उसके अंदर अंदर आपको करना पड़ेगा।
डिलीट आप कैसे करेंगे? डिलीट में आपको एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, आप उसके थ्रू जो है वहां पर जाएंगे डिलीट वाले ऑप्शन में, एडमिशन वाले उसमें, जहां से आप फॉर्म फिल करेंगे, और फिर एक ओटीपी जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा उसके थ्रू आप अपनी उस एप्लीकेशन को डिलीट कर सकते हैं। इससे रिगार्डिंग वीडियो भी ऑलरेडी चैनल पर पड़ी है, सेम प्रोसेस होगा वो लास्ट ईयर की, पर सेम प्रोसेस है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये था कि आप किस तरीके से एप्लीकेशन को डिलीट, अगर कोई गलती आपसे हो जाए तो आप कैसे करेंगे। सारा काम इसी वेबसाइट पर होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। जब आप जो भी आपकी क्वेरी है या कोई भी ग्रीवियंसेस है, जो वो हेल्प डेस्क हर नियरेस्ट स्कूल में है आपके, तो जो मॉर्निंग स्कूल या जनरल शिफ्ट स्कूल है वहाँ पे 9 से 12 वो अवेलेबल होगी, और जो इवनिंग शिफ्ट स्कूल है वहाँ पर 1:30 to 4:30 होगा। तो आप वहाँ जाकर पता कर सकते हैं क्वेरी या ग्रीवियंसेस को, वहाँ पे अपनी डिस्कस कर सकते हैं। एक सेंट्रलाइज हेल्प नंबर भी दे रखा है जो ये रहा, एंड ये रहा, यहाँ पर आप 7:30 to 6:30 कॉल कर कर भी अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार जब एप्लीकेशन जो है, वंस एन एप्लीकेशन एप्लीकेंट इज रजिस्टर्ड ऑनलाइन, हिज और हर नेम विल बी रिफ्लेक्टेड एट द लेवल ऑफ क्लस्टर इंचार्ज। तो उसका नाम वहां पर अपने आप आ जाएगा, मतलब कि आपका एडमिशन में आपको नियरेस्ट स्कूल किस तरीके से मिलता है वो यहाँ पर बताया हुआ है। तो उस क्लस्टर के थ्रू आपको जहां भी वैकेंट सीट होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर होता है, तो आपको वो स्कूल दे दिया जाता है। ये प्रोसेस आपको नहीं करनी है, ये स्कूल लेवल पर करनी है, डिपार्टमेंट को करनी है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। अब आपको अलॉट हो जाए स्कूल, तो आपको ये डॉक्यूमेंट लेकर स्कूल जाना है और अपने एडमिशन को सुनिश्चित करना है। क्या क्या चाहिए? एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए बच्चे की, 6 से लेकर अगर 8 तक बच्चा पढ़ रहा है तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, या देखो ये इंपॉर्टेंट है कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो या तो रिकॉग्नाइज स्कूल का, या ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ हो जो एमसीडी या किसी और लोकल बॉडी ने दी हो, या एक अंडरटेकिंग है पेरेंट्स की रिगार्डिंग द डेट ऑफ बर्थ, अगर वो भी देते हैं तो आपको उसके थ्रू भी एडमिशन मिल जाएगा। तो 6 to 8 ये एप्लीकेबल है राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत। 9th क्लास के लिए कंपलसरी है कि उनके पास एसएलसी हो, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल का, जब भी आपको 9th क्लास में एडमिशन मिलेगा। 9th क्लास के लिए रूल होता है कि जो मार्कशीट है पिछले साल की वो भी लानी पड़ेगी, और एक रेजिडेंस प्रूफ चाहिए। इनमें से ये जितने भी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, चाहे बीपीएल कार्ड हो, राशन कार्ड हो, पेरेंट्स के नाम से बच्चे का नाम उसमें आ रहा हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, वोटर आईडी कार्ड है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, एमटीएनएल टेलीफोन बिल है, वाटर बिल है पेरेंट्स के नाम से वो भी चलेगा, बैंक पासबुक है बच्चे की या पेरेंट्स की वो भी चलेगी, आधार कार्ड बच्चे का या पेरेंट्स का वो भी चलेगा, पासपोर्ट जो है बच्चे का हो या पेरेंट्स का हो वो चलेगा, सेम एड्रेस का, दिल्ली का एड्रेस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस पेरेंट्स के नाम से हो वो भी चलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ कास्ट एससी एसटी ओबीसी है वो भी एक एड्रेस प्रूफ के रूप में चलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी दिव्यांग स्टूडेंट के लिए ये भी आपको वहां पर जमा कराना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये भी डॉक्यूमेंट आप जमा करा सकते हैं एज एड्रेस प्रूफ। आगे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि सिर्फ आप अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर देते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। आपको पहली साइकिल में जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा, सीट अवेलेबल होंगी तो आपको जरूर स्कूल मिलेगा। पेरेंट्स जो अपने बच्चे का जो है 3 साइकिल है, तीनों में से किसी में भी करवा सकते हैं, पर वो एडवाइस मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ कि आप जल्दी से जल्दी मतलब कि फर्स्ट साइकिल में ही अप्लाई करें। एडमिशन जिन स्टूडेंट्स का ऑनलाइन मॉड्यूल में कंफर्म हो जाता है वो कब होगा? जब आप जो अभी हमने डॉक्यूमेंट देखे उनको आप स्कूल में जमा करा देंगे, जब ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि सिर्फ नाम आ जाने से एडमिशन नहीं होगा, ये डॉक्यूमेंट आपको जमा कराने पड़ेंगे। रिक्वेस्ट ऑफ चेंज ऑफ अलॉटेड स्कूल जो है वो नॉर्मली एक्सेप्ट नहीं होगी, पर अगर कोई जेन्युइन केस होगा तो एक ग्रीवियंस कमेटी है जोन वाइज, उसमें आपको वहां पर अपने स्कूल में अप्लाई करना पड़ेगा जो आपको मिला है, और वहां के थ्रू वो फाइल वहां जाएगी ग्रीवेंस कमेटी में, उनको लगता होगा तो वो आपका स्कूल क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। अगर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस में पेरेंट्स जो है समय पर जो डेट उनको दी गई थी एडमिशन की उसमें नहीं पहुंच पाते, तो वो 31 अगस्त तक भी एडमिशन कर सकते हैं चाहे वो किसी भी साइकिल के हों, बट उनको क्या करना पड़ेगा, डिले जो हुई है उसको कंडोन कराना पड़ेगा। कहाँ से? डीडीई जोन से, मतलब कि उसको अप्रूवल कराना पड़ेगा कहाँ से? जो डीडीई ऑफिस है हमारे जोन के वहां से, ये आपको ध्यान में रखना है।
क्लास 9th में अगर आप रजिस्टर नहीं करा सकते तो आप मैन्युअली भी अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपके घर के आसपास स्कूल है, 23 अगस्त तक एचओएस उसको एप्लीकेशन को डीडी जोन लेवल या हायर अथॉरिटी तक भेजेंगे 24 अगस्त तक, और उसके बाद सारी चीजें देखने के बाद अगर आप एलिजिबल होंगे तो 26 अगस्त को आपकी लिस्ट लग जाएगी और 31 अगस्त तक आपको एडमिशन लेना है। मतलब कि हर हाल में आपको 31 अगस्त से पहले पहले एडमिशन लेना ही लेना है। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन जो आपके लिए जरूरी है कि जो भी बच्चा पहले से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है वो एलिजिबल नहीं है, वो क्या कर सकता है, ट्रांसफर लेना चाहता है तो अपने प्रेजेंट स्कूल में जाए, जेन्युइन रिकॉर्ड वहां दिखाए, और अगर उनको लगता है डिपार्टमेंट को तो आपका स्कूल जो है वो चेंज कर देंगे। दूसरा, गवर्नमेंट स्कूल की जो लिस्ट है जोन वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, क्लस्टर वाइज, वो हमारे होम पेज पर अवेलेबल है, आप वहां पर जाकर उसको देख सकते हैं। आपको ये एडवाइस किया जाता है कि एक सिंगल एप्लीकेशन भरें आप एक बच्चे के लिए, ऑनलाइन के थ्रू ही फिल करें। सेकंड एप्लीकेशन अगर आप भर रहे हैं, कुछ गलती हो गई है पहले वाली में, तो आप पहले उसको डिलीट मारें जब ही उसको करें, नहीं तो आपकी दोनों ही रिजेक्ट हो जाएंगी। आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशन भर देते हैं तो वो सारी रिजेक्ट हो जाएंगी। स्कूल आपको जो मिल जाए उस एप्लीकेशन को किसी भी एप्लीकेंट को, मतलब कैंडिडेट को, बच्चे को किसी भी साइकिल में, तो वो दोबारा से फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगली साइकिल में नहीं करा सकता। इस बात को भी ध्यान रखना कि अगर आपको डिजायर एट अलॉटेड स्कूल नहीं मिला और आप चाह रहे हैं कि मैं दोबारा से फॉर्म भरकर दोबारा ले लूंगा वही डिजायर स्कूल, तो ऐसा भी नहीं होगा। जिसको स्कूल अलॉट हो जाएगा वो अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दोबारा करता भी है और वो हो जाता है किसी कारणवश, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, पुराना भी कैंसिल हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना है। आप स्टेटस को चेक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू, और जो भी इंफॉर्मेशन वहां पे मांगी जा रही है होम पेज पर जाकर कि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हुई है या नहीं हुई है। और अपना एडमिशन कंफर्म करने के लिए जो डिजायर्ड डॉक्यूमेंट है उसको आप उस अलॉटेड स्कूल में शेड्यूल के अकॉर्डिंग लेकर जाएं और अपना एडमिशन जो है वो